अरे तो मोदी और योगी जी आप सत्ता से इस्तीफा दे दीजिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश गुंडा तंत्र और तानाशाही और दमनकारी से नहीं चलेगा। लेकिन बता देना चाहता हूँ, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये हत्यारी सरकार आज इन्होंने किसानों को दबाने का काम किया है, लेकिन ये किसान पहले दिन से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार आपको किसान आंदोलन की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर आज आया हूँ। पिछले कई दिनों से नहीं आना हो पा रहा था, लेकिन एक बहुत दुखद घटना जो कुछ आपके सामने हुआ है, सब आपके सामने लखीमपुर की वो घटना जो लोगों के साथ हत्याएं की गई, लोगों को जमीन पर रौंद दिया गया। योगी सरकार में लोगों की हत्याएं हुई और उनके मुख्यमंत्री ने, उनके सांसद ने 2 ही दिन पहले ऐलान किया था कि हम इनको 2 घंटे में सबक सिखा देंगे, और वो धमकी कहीं ना कहीं उन्होंने सच कर दिखाया है। तो आइए, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं लखीमपुर की पूरी घटना पर, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है इन किसानों का? विधायक तो कह रहे हैं कि अगर उसमें हम संलिप्त है तो तुरंत हमको कार्रवाई की जाए, हम खुद इस्तीफा दे देंगे, हम उसमें शामिल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, क्योंकि ये सरकार तथ्यों को छुपाने के लिए, अपने मंत्री और अपने प्रशासन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। आप बताइए, हमारे किसान नेता लखीमपुर आज तीसरा दिन है वहाँ पे बैठे हुए, ये सरकार उसको दबाना चाहती थी। समझिए, जब देश में जवान या किसान मरता है तो पूरा हिंदुस्तान शर्मसार होता है। आज जैसी घटना अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म करने का काम किया है। लेकिन बता देना चाहता हूँ, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहे वो शासक हत्यारा है। ये हत्यारी सरकार आज इन्होंने किसानों को दबाने का काम किया है, लेकिन ये किसान पहले दिन से, आंदोलन के पहले दिन से ही ये किसान आंदोलनरत है, क्योंकि धैर्य है हमारे अंदर, दृढ़ संकल्प है और हम उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी और योगी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आप बताइए, आपने कहा इस्तीफा, सीधे तौर पे वीडियो को दिखाया जा रहा है कि वो थार से उतर के भाग रहा है उसका मंत्री का बेटा। आप बताइए, सरकार उनको तथ्यों को छुपाना चाहती है, उनको बचाना चाहती है। यही सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे बात करते हैं, हम अपराधियों के लिए नकेल कसने का काम करते हैं, अपराधियों पे बुलडोजर चलाते हैं। आखिर ये सरकार उस मंत्री को बर्खास्त इन्होंने क्यों नहीं किया? बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आज सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा? ये दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? ये सरकार की दोहरी नीति है। ये सरकार अपने मंत्री को और अपने अपराधी को बताना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप एडीआर की रिपोर्ट उठा के ले देख लीजिए, 116 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक लोग बैठे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश इतना विकास कहीं हुआ नहीं है, और आप तमाम समस्या गिनाए जा रहे हैं। अरे दाढ़ी वाले बाबा, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ढोंगी प्रधानमंत्री है। आप बताइए, लखनऊ में आज देश में जनता परेशान है और लखनऊ में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लखनऊ में जश्न मना रहे हैं। आप बताइए, रोना आ रहा है हमें, शायद आपको भी रोना आ रहा होगा। ऐसा शर्मनाक घटना अंग्रेजों के शासनकाल में घोड़ों से कुचला जाता था। आप बताइए, आज ये अंग्रेजों के मुखबिरों के शासनकाल में गाड़ियों से रौदा जाता है। जब इन्होंने किसान आंदोलन को नहीं रोक पाए, पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, 26 जनवरी को बदनाम करने की कोशिश। आखिर आज वो गोदी मीडिया कहाँ है जो 28 तारीख को हमारे राकेश टिकैत सर को गिरफ्तार करने आई थी और कहती थी ये मुट्ठी भर किसान है, ये चंद टुकड़े किसान है? आखिर वो लोग आज कहाँ हैं? स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाया जा रहा है कि 8 किसान से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। लखीमपुर में स्ट्रीम मीडिया आज बैठी हुई है। अरे तो मोदी और योगी जी आप सत्ता से इस्तीफा दे दीजिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, देश गुंडा तंत्र और तानाशाही और दमनकारी से नहीं चलेगा। पांडे जी, मीडिया दिखा रही है कि किसानों ने पहल की है, पहल किसानों ने की है। अच्छा, वही गोदी मीडिया की बात करते हैं। दैनिक जागरण का पत्रकार जो इसमें लिखा है किसानों ने उपद्रव किया है। आप बताइए, किसान के अंदर इतना दृढ़ संकल्प होता है, अगर हमारी फसल
2 बार से 3 बार भी बर्बाद हो जाती है तो हम बोना नहीं बंद करते हैं, हम उसको बंजर नहीं रखते हैं। हम उसी तरह इस किसान आंदोलन को, आपने इतने पहले दिन से हम भी आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हैं, यहाँ आपको कोई हिंसा प्रवृत्ति की लोग मिली? आपको रोटी दाल चावल चाय सब चीज यहाँ मिलता है, सब खाते आराम से और आराम से रहते हैं। सरकार की तो बदनाम मंशा है, सरकार की पूरी मंशा है बदनाम करने की। लेकिन आप बताइए, हम कह देना चाहते हैं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? अरे मोदी योगी, तुझे झुकाएगा इंकलाब के नारों से। जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है, उसी तरह इस सरकार को जगाना है। इस सरकार को, क्योंकि 3 महीना बचा है, आने वाला विधानसभा चुनाव है। योगी जी, अब की बार जनता आपके खिलाफ वोट करेगी। अब एक किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। योगी जी की सरकार ने मिस कॉल देके बता दिया है, जो अभी वहाँ पे लखीमपुर की जो घटना हुई है, अगर ऐसी घटना यहाँ के लिए भी तैयार है, ध्यान रखना। अरे भाई आप बताइए, यही सरकार कहती थी युवा अगर आंदोलन करोगे तो आपके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, अगर युवा लखनऊ आएंगे राकेश सर तो हम आपको ऐसे करेंगे। सरकार तो धमकी दे रही है। आप उसी के नेता धमकी दिए ना, पहले धमकी दिए कि आपको हम 2 घंटे में सबक सिखा देंगे। हाँ, 2 घंटे में, उसके बाद उन्होंने हत्या करवाई। आखिर ये बताइए, सुप्रायोजित नहीं है? अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राज्य का गृह मंत्री वहां पहुंचता है कार्यक्रम में, आपका प्रशासन कहां सोया होता है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां सोई होती हैं? जो गोदी मीडिया प्रस्तुत करना चाहती है, जो कि अब देश का किसान जाग चुका है, वही है। तुम समझ रहे हैं, अहंकारी सरकार है। इसने तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं, और मोदी योगी को डुबोने का काम, क्योंकि इनका अहंकार करेगा। इन्होंने सत्ता पाके, सत्ता की कुर्सी पाके, इन्होंने संविधान को कमजोर करने का काम किया है, देश के किसान को कमजोर करने का काम किया है, FCI को बंद करने का काम किया है, मंडियों को बंद करने का काम किया है। ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। पंडित जी, कहा जा रहा मीडिया में तमाम खबर चल रही है कि किसानों के बीच में खालिस्तानी थी। कौन सी आपकी मीडिया में? स्ट्रीम मीडिया में? स्ट्रीम मीडिया हैं? तो वो तो दलाल मीडिया है, उसका बात मत करिए। नहीं तो खालिस्तानी कहाँ थे? किसानों के बीच में थे खालिस्तानी। अरे अब आप बताइए, वो तो पहले दिन से ही कह नहीं दिए। आप यहाँ पहले दिन से आए होंगे, पहले दिन से उन्होंने बदनाम करने की, लेकिन हम बदनाम हुए? अरे बदनाम वही हो रहे हैं, हालत उन्हीं की पंचर है। क्योंकि इस किसान आंदोलन से सत्ता सिंहासन डोल रहा है। बाबा जी परेशान है, क्योंकि जान रहा है कि उत्तर प्रदेश का किसान बाबा जी से घंटा बजवा देगा, क्योंकि इनको घंटा बजाने का बहुत शौक है। तो उत्तर प्रदेश में ये गोरखनाथ पीठ में जाके घंटे बजाएं। अरे CM सिटी गोरखपुर में आप बताइए, इतनी जघन्य अपराध हो जाता है, और वो प्रशासन जो 6 लोग उसमें संलिप्त थे, उनको आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया। आखिर अभी उनके पास मुआवजा नहीं मिला। इसीलिए किसान जाग चुका है कि हम जब तक आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनके ऊपर 302 की मुकदमा नहीं लगाएंगे, किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। हमारे राकेश टिकैत सब डटे हुए हैं एकदम पूरा। ये भगत लिख रहे हैं कि योगी तुम लेफ्ट में जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अब वो तो एक ट्रैक्टर खट्टर कौन है हरियाणा का, वो भी तो लिख रहे हैं तुम जेल जाओ, जेल जाओ। आप बताइए, आपराधिक में कह नहीं दिया, ATR रिपोर्ट उठाई, आपराधिक लोग बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 73 मुकदमे हैं। ऐसा कोई देश में, ऐसा प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बता दीजिए कि जो अपने मुकदमे खुद वापस लिया हो, और वो कहते हैं मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहा हूँ, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहा हूँ, उत्तम प्रदेश बना रहा हूँ, राम राज्य बना रहे हैं। अरे राम जपना पराया माल अपना, राम राज्य बना रहे हैं ये। राम नाम के नाम पे लूट सको तो लूट लो। लूटने का काम किया, किसान के जेब को लूटना है तो लूटो, जनता के खून को पीना है तो पियो। यही युवाओं के, आप बताइए। मोदी जी ने आज कितनी तारीफ की है योगी जी की। भाई देखिए, मोदी जी की तो बात मत करिए, तो सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री है, सबसे बड़े बहुरूपीय प्रधानमंत्री। 4.5 साल के शासनकाल में मोदी जी को उत्तर प्रदेश नहीं जाना होता है। अब इनका देखिए दौरा, हर 15 दिन में ये लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुंचते रहेंगे, कोई ना कोई झुंझुना लेते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता झुंझुने पे बात नहीं करेगी, अब सीधे आपसे बात करेगी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया क्या है? आपने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बातचीत की है उसमें योगी जी की तारीफ की है, लेकिन किसानों की कहीं बातचीत नहीं की। अरे अब अपने मुँह में मिट्ठू, वही वाली कहावत है, अपने मुंह तो मैं भी कहूँ, अरे मैं तो वो हूँ, क्या शाहरुख खान हूँ, मैं भी अजय देवगन, तो मैं हो गया है? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
वो तो वो कहेंगे ही, उनको दबाने का वही कि हाँ बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी ब्रांडिंग आप दे रहे हैं। आखिर बताइए, ढोंगी अपराध है, मैं सीधे कहता हूँ। मुझे इस सरकार के शासनकाल में जेल जाना पड़ा। आखिर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। देश का युवा सवाल पूछेगा, हम सवाल पूछते रहेंगे। आप मेरे ऊपर कितने भी जोर जुल्म कर लो। देखिए ये सरकार क्या काम करती है, ढोंगी अपराध, नाजी, ब्रांडिंग। आखिर दिल्ली में क्या जरूरत है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश के टैक्स का पैसा दिल्ली के बस स्टेशन पे क्या जरूरत है? मेट्रो पर भी तमाम लगाए नहीं, क्या जरूरत है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश का काम कर रहे हैं। अरे काम कर, अच्छा ब्रांडिंग से 29,059 करोड़ का एक ब्रांडिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ देश का नंबर 1 प्रदेश बता रहे हैं ब्रांडिंग में। देश का विश्व गुरु बना दिया इन्होंने, विश्व गुरु बनाने चले थे, नफरत फैला दिया इन्होंने देश के अंदर। लेकिन ये देखिए मुट्ठी है, जब 5 उंगलियां अलग अलग रहती है तो थोड़ा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अब किसान एकजुट हो चुका है, देश का नौजवान एकजुट हो चुका है। आप तो पढ़े लिखे युवा, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने छापा तो था, वो देखा था आपने, वो फ्लाईओवर छापे गए थे, अरे तमाम यहाँ बनाए तो गए। वही तो भाई, अब बताइए, अमेरिका की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आ गई, बंगाल का फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में आ गया। योगी आदित्यनाथ जी खुद नहीं विकास कर पाए तो बोर्डों में, विज्ञापनों में विकास करने का काम किया। देखिए, लेकिन आज मुद्दा है लखीमपुर का। लखीमपुर में जो ये दर्दनाक घटना हुई है, ये बैठी जो गुंडा तंत्र की सरकार है, इसका खून खोलना चाहिए। इसको सत्ता से जब तक नहीं बेच, क्योंकि आप बताइए, हमारे ऊपर, हम यहाँ खड़े, हमारे ऊपर गाड़ी चला देंगे आप, हमें रोकने का काम करेंगे आप? कार्रवाई तो हो रही है ना, योगी जी ने कहा है कि 7 दिन में अरेस्ट किया जाएगा। अरे 7 दिन में भाई, तुरंत आपकी सरकार कहती है, योगी जी की सरकार तुरंत कहती है हम 2 दिन में नकेल कस देंगे, 2 दिन में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आखिर आज कितने दिन हो गए गोरखपुर का कांड नहीं गिरफ्तार किया इन्होंने। इसीलिए इस मामला को ठंडा ना हो, हमारे किसान नेता वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार मामला ठंडा करना चाहती है। ये ठंडा नहीं होगा जब तक इनको आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, तब तक हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम आपकी आवाज, आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप 5 कालीदास मार्ग पे बैठे हुए हैं, आपको वहीं से सीधे गोरखपुर पहुंचा देंगे, क्योंकि इस सरकार ने जुल्म किया है और इस सरकार ने तानाशाही किया है। किसानों के प्रति इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया है। हम माफ नहीं करेंगे, देश की जनता नहीं माफ करेगी। जय जवान जय किसान।